हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनियों से संबंधित पुर्तगाली, डच और डेनिश को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोगों जो है अंग्रेज़ से संबंधित सभी प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद एक और यूरोपीय कंपनी के अंतर्गत फ्रांसीसी रह जाएगा, जिसे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे समाप्त करने की। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की कौन सी महारानी ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया? इसका ऑप्शन ए है महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन बी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और ऑप्शन सी महारानी एलिजाबेथ तृतीय तथा ऑप्शन डी महारानी एलिजाबेथ चतुर्थ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया गया था। तो इसी से रिलेटेड एक अगला प्रश्न है जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए प्राप्त व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया? तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 31 दिसंबर 1600 को जो इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी उसको पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष का एकाधिकार प्रदान किया गया। लेकिन इस प्रश्न के अंतर्गत वही कह रहा है कि किस चार्टर के अधिनियम के द्वारा जो 15 वर्ष का अधिकार उसको प्राप्त हुआ था उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पे एक गौर करने की बात है कि अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1609 का चार्टर, ऑप्शन बी है 1610 का चार्टर, ऑप्शन सी है 1615 का चार्टर, ऑप्शन डी है 1619 का चार्टर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1609 के चार्टर के अधिनियम के माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को 15 वर्ष से बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था। तो चलिए अब इस स्लाइड का तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचने के पश्चात किस मुगल बादशाह से मिलने आगरा पहुंचा था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान देने योग्य बात क्या है। तो ध्यान देने योग्य बात है, पहला ये बात है कि 1608 ईस्वी किस सम्राट के? तो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। कहाँ पे किससे मिलने आया था? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस मुगल बादशाह से मिलने आया था। कहाँ पहुँचा था? तो आगरा पहुँचा था। तो इस क्वेश्चन के अंदर ही हमें 4 फैक्ट मिल चुका है कि 4 फैक्ट। ये पहला फैक्ट है कि 1608 ईस्वी में, दूसरा फैक्ट है कि जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, और तीसरा फैक्ट है कौन? तो कैप्टन हॉकिंस। तो ये आप जानते हैं कि जहांगीर से मिलने के लिए जो है ये कैप्टन हॉकिंस जो है आगरा पहुँचा था 1608 ईस्वी में। और 1608 ईस्वी में ही जब जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से मिले तो उनसे प्रभावित होकर के उन्हें जो है कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया, 400 का मनसब प्रदान किया। और मनसब प्रदान करने के साथ साथ इन्हें जो है खान की उपाधि भी प्रदान की। इसके क्या क्या? खान की उपाधि भी प्रदान किया। इसको खान की उपाधि भी प्रदान किया। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे संबंधित कुछ और फैक्ट को चलिए देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो आया था वह हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। हॉकिंस किस जहाज़ से आया था भारत? तो हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया था। और इस जहाज़ जो भारत आने वाला पहला जहाज़ था, भारत आने वाला ये हेक्टर जहाज़ जो है भारत आने वाला पहला जहाज़ है। भारत आने वाला कौन है? पहला जहाज़ है। और इसी जहाज़ हेक्टर नामक पहला जहाज़ है और इसी जहाज़ से जो है कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस भी आया था। उसके बाद इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हेक्टर जहाज़ में ही क्या हुआ था? तो हेक्टर जहाज़ में ही रेड ड्रैगन नामक जहाज़ भी था। इसी हेक्टर जहाज़ में क्या था? इसी हेक्टर जहाज़ में रेड ड्रैगन नामक जहाज़ भी था। हेक्टर जहाज़ में क्या था? रेड ड्रैगन नामक जहाज़ था। तो इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को एक बार चलिए पुनः दोहरा लेते हैं कि 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह से मिलने आगरा पहुंचा था? तो वो जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर से मिलने के कारण जहांगीर उससे प्रसन्न होकर के 400 का मनसब भी प्रदान किया और उसे खान की उपाधि भी प्रदान की। ये कैप्टन हॉकिंस जो थे ये जो है हेक्टर नामक जहाज़ से आया था और ये जो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ भी था।
इसी जहाज बेड़े में, किस जहाजी बेड़े में, तो हेक्टर नामक जहाजी बेड़े में ही कौन सा था, तो रेड ड्रैगन नामक जहाजी बेड़ा भी था। तो इससे संबंधित हमने सभी फैक्ट्स को देखने का कोशिश किया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत। दोस्तों यहाँ कुछ लॉजिक है जिस लॉजिक को हमें जानने की ज़रूरत है। यदि 1608 की बात करें तो 1608 में सूरत में जो कोठी खोली गई थी वो अस्थायी फैक्ट्री थी, अस्थायी फैक्ट्री या कोठी स्थापित की गई थी। वहीं 1611 में इसके द्वारा जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में जो है इसके द्वारा स्थापित किया गया था 1611 में। वहीं यदि 1613 की बात करें तो सूरत में ही खोला गया था, लेकिन इस बार जो है अस्थायी फैक्ट्री खोला गया। जबकि हमने अभी बात किया कि सबसे पहले 1608 में जो है सूरत में खोला गया था, लेकिन 1608 में जो खोला गया था वह अस्थायी फैक्ट्री था। लेकिन वही अस्थायी फैक्ट्री की बात करें सूरत में तो 1613 में खोला गया। और यदि बात करें मसूलीपट्टनम में तो मसूलीपट्टनम में 1611 में यह जो है अंग्रेज़ों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई। तो इसके बाद कुछ और फैक्ट्स को इससे संबंधित जानते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है कि ओडिशा के अंतर्गत, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत के अंतर्गत, किस भारत के अंतर्गत, पूर्वी भारत के अंतर्गत जो है पूर्वी भारत के अंतर्गत अंग्रेज़ों का प्रथम फैक्ट्री था। अंग्रेज़ों का क्या था, प्रथम फैक्ट्री था। अंग्रेज़ों का प्रथम फैक्ट्री जो था, प्रथम फैक्ट्री जो खोला गया था वह कहाँ खोला गया था, ओडिशा में। कब खोला गया था, 1633 ईस्वी में। चलिए अब इससे संबंधित अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1640 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने विजयनगर शासक के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से किस शहर को हड़प लिया तथा वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाकर किलेबंदी कर दी। फोर्ट सेंट जॉर्ज का, यही एक क्वेश्चन है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने करवाया था। तो ये एक अंग्रेज़ों का किला था। किसका किला था दोस्तों, ये इसको याद रखना है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण जो करवाया था वह किस यूरोपीय कंपनी ने करवाया था, तो ये अंग्रेज़ों ने करवाया था। अब कहता है कि किस शहर को हड़प करके जो है वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है कलकत्ता और ऑप्शन डी है पटना। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मद्रास शहर को हड़प करके जो है वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का जो है निर्माण करवाया गया था अंग्रेज़ों की तरफ। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी की स्थापना 1651 में शाह शुजा की अनुमति से किस स्थान पर किया था। कब किया गया था, तो 1651 में। प्रथम कोठी की स्थापना किसने, अंग्रेज़ों ने। कहाँ पे, तो बंगाल में। एक एक फैक्ट को देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन को गहराई में देखें और उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, तभी जाकर के हमारी इस कोशिश को अंतिम रूप से परिणाम में तब्दील किया जा सकता है। तो चलिए एक बार इसका फिर से ऑप्शन देखते हैं। सेरमपुर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी चटगांव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका सही आंसर है हुगली। अर्थात अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी की स्थापना 1651 में शाह शुजा की अनुमति से हुगली में स्थापित किया था। तो इससे संबंधित एक और फैक्ट जान लेते हैं। इसी वर्ष यानी कि 1651 ईस्वी में ही शाह शुजा ने 3000 रुपया वार्षिक किराए पर, 3000 रुपया वार्षिक में जो है अंग्रेज़ों को जो है बिहार, कौन सा, बिहार, बंगाल और जो है ओडिशा, बिहार, बंगाल और ओडिशा, कौन सा, ओडिशा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। किसने प्रदान किया था, शाह शुजा ने किया था। कितना 1000 रुपया वार्षिक किराए के बदले, तो 3000 वार्षिक के बदले जो है अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल, ओडिशा में मुक्त व्यापार, कौन चीज़, मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की गई थी। कौन सा व्यापार, मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। किसने प्रदान किया था, तो शाह शुजा ने प्रदान किया था। किसने, शाह शुजा ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों
कि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से शादी उपरांत निम्न में से किस शहर को दहेज स्वरूप प्रदान किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ दहेज प्रथा आज जो है समाज में सबसे बड़ी कुरीति है, लेकिन इस दहेज प्रथा की शुरुआत आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम से ही, या यूँ कहें कि उससे कई शताब्दी पहले से चली आ रही है। अब देखिए कि एक राजकुमार की शादी में किसी राजकुमारी के तरफ से जो है किसी शहर को दहेज स्वरूप दिया जा रहा है, कितनी बड़ी विडंबना है। अब चलिए इस प्रश्न के अनुरूप ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए का रहा है कि मद्रास, ऑप्शन बी का रहा है कलकत्ता, ऑप्शन सी का रहा है मुंबई और ऑप्शन डी का रहा है बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बम्बई। जब इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से की जाती है तो पुर्तगाली कंपनियों द्वारा जो है इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बम्बई को जो है दहेज स्वरूप प्रदान किया जाता है। लेकिन चूंकि राजकुमार है, वह जो है पूरी तरह से सिंहासन को बचाने में लगे रहते हैं, तो इस स्तर से वो इस शहर के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, तो 10 पौंड वार्षिक किराए के बदले 10 पौंड वार्षिक किराए के बदले जो है वार्षिक किराए के बदले उन्होंने बम्बई शहर को क्या किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कितने पौंड के बदले? 10 पौंड वार्षिक किराए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने सौंप दिया। तो चलिए इस ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं जिसे कुछ विश्लेषणात्मक रूप से देखते हैं। जैसे कि देखा गया है कि मद्रास यहाँ दिया गया है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि मद्रास की स्थापना जो है मद्रास में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण अंग्रेज़ों ने किया था। लेकिन इस मद्रास शहर का संस्थापक जो था वो कौन था? तो मद्रास शहर का संस्थापक कौन है? ये है फ्रांसिस डे प्लस जो है कौन है? एंड्रयू कोंगन है। मद्रास शहर के संस्थापक कौन है? फ्रांसिस डे प्लस एंड्रयू कोंगन है। तो चलिए इसके अलावे दूसरे ऑप्शन की तरफ भी देखते हैं। तो इससे संबंधित दूसरा ऑप्शन जैसे कि बम्बई है, तो बम्बई का संस्थापक कौन है? तो बम्बई का संस्थापक की यदि बात करें तो बम्बई का संस्थापक जो है गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। किसको माना जाता है? गेराल्ड ओंगियार को। बम्बई का संस्थापक किसको माना जाता है? गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। तो इससे संबंधित हमने सभी फैक्ट्स को देखा। तो दोस्तों अब चले ये नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1691 में शाही फरमान के द्वारा निम्न में से किस मुगल बादशाह द्वारा 3000 रुपया वार्षिक राशि के बदले बंगाल में कंपनी को चुंगी रहित व्यापार की अनुमति दी गई? सर्वप्रथम आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखने योग्य बात यह है कि 3000 वार्षिक राशि के बदले, कितने राशि के बदले? 3000 वार्षिक राशि के बदले। कहाँ पे? तो बंगाल में। किस मुगल शासक द्वारा? तो अब इसके अनुसार जो है, चलिए प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अकबर, ऑप्शन बी कहा जा रहा है औरंगजेब, ऑप्शन सी कहा जा रहा है बहादुर शाह प्रथम और ऑप्शन डी फर्रुखशेर। तो दोस्तों इस प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर है औरंगजेब। सही आंसर क्या है? औरंगजेब। अर्थात 1691 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा शाही फरमान के माध्यम से जो है 3000 रुपया वार्षिक राशि के बदले बंगाल में कंपनी को चुंगी रहित व्यापार की अनुमति दे दी गई। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है चुंगी रहित, जिसको हमेशा मेमोराइज रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? नेक्स्ट प्रश्न है कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी जॉब चार्नोक, ऑप्शन सी विलियम चार्नोक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसका संस्थापक जो है कलकत्ता शहर का जॉब चार्नोक है, लेकिन इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1698 में, कब? 1698 में जो है तत्कालीन सूबेदार अजीम उस्सान, कौन सा? अजीम उस्सान। वहाँ के तत्कालीन सूबेदार जो थे वो कौन थे? अजीम उस्सान। इसी की अनुमति से, अजीम उस्सान की अनुमति से ही कंपनी ने क्या किया था? कंपनी ने जो है सूतानाती कालीकत्ता और जो है गोविंदपुर 3 गांव था। कौन कौन था? सूतानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। इन तीनों की जमींदारी प्राप्त की
और जमींदारी प्राप्त करने के पश्चात इन तीनों को मिला करके जो है क्या किया, कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। और इसी कंपनी द्वारा जो है क्या किया गया, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का भी निर्माण किया गया। अर्थात जो है इस तीनों के स्थापना के पश्चात यानी कि गोविंदपुर, सुल्तानाती और कालीकता को मिला करके जो कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया, इसी कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम किले का भी निर्माण किया गया। इससे पहले दोस्तों हम एक और किला देखे चुके हैं कि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये मद्रास में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये ब्रिटिश द्वारा किया गया था। वहीं कलकत्ता में भी फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया। किसका, फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया। कहाँ पे, तो कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में किया गया। तो ये अंग्रेजों द्वारा 2 किले का निर्माण भारत में किया गया था, जो महत्वपूर्ण है, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। दोस्तों आज का यह लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह द्वारा 1717 में कंपनी को बंगाल के क्षेत्र में सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्कों से मुक्त कर दिया गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हेडलाइन जो है, सभी प्रकार के, कौन सा, सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्क से मुक्त, सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जिसे कंपनी ने का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो जिसका ऑप्शन की तरफ यदि रुख करें तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी कह रहा है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी कह रहा है जहादर शाह और ऑप्शन डी कह रहा है फर्रुखसियर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा जो है कंपनी को बंगाल के क्षेत्र में सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्क से मुक्त कर दिया गया था, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है। इस प्रकार हमने आज जो है अंग्रेज से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को हल किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रांसीसी को कर करके यूरोपीय कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दे दूं कि हमारा एक नया सेशन भी इसी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाला है। वह है करंट अफेयर्स का सीरीज। हम करंट अफेयर्स के सीरीज को, जो कि प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित रहेगा, उसको कई पार्टों में तोड़ के, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, उसके बाद जो है यदि बजट सर्वे आया तो उसको, खेल को, नियुक्ति से संबंधित को अलग अलग करके और अंत में मिसलेनियस करके अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो है इसी यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। यदि आप लोग इच्छुक हो तो उस वीडियो को भी देखना न भूलें। धन्यवाद।